बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए एक क्लास 12th का जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं फिजिक्स का, उसके ऊपर बच्चों कुछ न्यूमेरिकल लेके आए। जहाँ पर बच्चों सबसे पहले मैं इस न्यूमेरिकल को आपको इस वीडियो के हिसाब से कराना चाह रहा हूँ। तो जहाँ पर आप लोग बच्चों इस न्यूमेरिकल को ज़रूर करें, क्योंकि ये वाला न्यूमेरिकल मैंने यहाँ से SL अरोरा से उठाया है, जहाँ पर इसके आप लोग 2-3 रूप कर सकते हैं, 2-3 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग सिर्फ इसी न्यूमेरिकल की फोकस करेंगे इस वीडियो में और इसको करते हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ सेमी सर्कल। आपको इस सेमी सर्कल पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ पर? एट द सेंटर O। कहाँ पर? इस सेंटर O पर आपको बच्चों इसका क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कब? इफ़ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इसकी सरफेस पर। ठीक है बच्चों, तो इस पर आपको काम करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आपके पास R है। तो इधर की ओर भी बच्चों कितनी होगी रेडियस R, ऊपर की ओर भी रेडियस कितनी होगी बच्चों R। ठीक है, तो अब आपको बच्चों सेंटर पॉइंट O पर आपको क्या निकालना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों चलो हम देखते हैं कैसे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यदि बच्चों मैंने मान लिया कि ये 0 डिग्री है ना, समझना ध्यान से। ये मैंने कहा ये 0 डिग्री का एंगल है और ये ऐसे चलकर कितने डिग्री का एंगल बन गया, पाई यानी 180। आपने एक वो देखा होगा प्रोटेक्टर, जिसको हम हिंदी में चंदा भी कहते हैं, D। तो 0 डिग्री एंगल से चलकर आपके कितने डिग्री एंगल पहुंच गया, 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आएगी कि इसका एंगल हमें पता चला कि 0 डिग्री से 180 डिग्री लाइक करेगा। हमने क्या करा, थीटा डिग्री ऊपर जाकर यहाँ से हमने एक छोटा सा बच्चों क्या काट लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कट कर लिया। क्या करा, थीटा डिग्री ऊपर जाकर हमने छोटा सा, थीटा डिग्री ऊपर गए और छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, जिसका एरिया हमने मान लिया कितना, DA मान लो, छोटा सा एरिया है DA। इस पर चार्ज कितने होंगे बच्चों, DQ चार्ज होंगे। और जब ये देखो, ये क्या है, वायर है। ठीक है, तो बच्चों एक वायर है, तो यानी बीच में से खोखला है, बीच में से होलो है, तो इसका एरिया तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। तो सिर्फ मैंने कहने का मतलब है कि हमने एक छोटा सा एक कट कर लिया। ठीक है, हमने कहा कि बच्चों इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो एक तार की तरह है, यानी तार है वो ऐसे, हमने सीधा तार था, हमने उसको ऐसे मोड़ दिया। तो यानी हमने इसकी एक लेंथ कट करी, तो जिसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों, DL, और उसके ऊपर चार्ज कितने होंगे, DQ चार्ज। तो DL लेंथ पर कितने चार्ज, DQ चार्ज। ठीक है बच्चों, तो जिसके लिए हमने कंसिडर करा कि जो लेंथ है इसकी DL है, तो इसके बीच में का जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, वो हमने मान लिया कितना है बच्चों, D थीटा। स्मॉल एंगल डिस्टेंस पर, स्मॉल एंगल की सहायता से हमने क्या करा बच्चों, DL लेंथ काटी, जिसके ऊपर चार्जेस कितने हैं, DQ। अब बच्चों जब ये DQ चार्ज है, तो ये इस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि सेंटर पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हमने क्या कहा कि DQ चार्ज इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो वो छोटी ही करेंगे, क्योंकि छोटे चार्ज तो छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कह दिया बच्चों वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, DE इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन्होंने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, DE। तो कितने एंगल पर करी, ये कितने एंगल पर करी बच्चों, ये थीटा एंगल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। क्लियर, ये एंगल थीटा, तो ये वाला भी थीटा। अब बच्चों आप इसके क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट करेंगे। एक पीछे की ओर होगा कितना, DE साइन थीटा, एक इधर की ओर होगा बच्चों कितना, DE कोस थीटा। तो 2 कंपोनेंट इसके हो गए। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या करा, मैं इधर से चला और थीटा डिग्री एंगल पर एक लेंथ कट करी, जिस पर DQ चार्ज, DL लेंथ। तो ये थीटा डिग्री एंगल पर, ये बच्चों क्या है, थीटा डिग्री एंगल, और इसके अंदर का जो एंगल होगा वो कितना होगा बच्चों, आपके पास D थीटा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चार्ज इस पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। हमने कह दिया इन्होंने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी, इधर की ओर DE इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी। ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा बच्चों, थीटा बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर। अब फिर से आप इसके 2 कंपोनेंट करेंगे, पीछे की ओर कितना हो जाएगा, DE साइन थीटा हो जाएगा, इधर की ओर बच्चों क्या हो जाएगा, DE कोस थीटा हो जाएगा। तो जहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है एक DE कोस थीटा इधर, एक DE कोस थीटा इधर, तो ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, DE कोस थीटा विल गेट कैंसिल फॉर ईच एलिमेंट। ठीक है, ये क्या करेंगे, अपने आप को कैंसिल कर लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचा आपके पास, DE साइन थीटा। आपको सिर्फ एक
करके आना है। ये तो सिर्फ मैंने दो इसे समझा है कि जिससे मैं आपको बता सकूं कि डी ई कोस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको यही फिगर बनानी है और इतना डी ई साइन थीटा ही आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। अगर आप बनाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये हमने समझने के लिए अपने बना लिया। तो बच्चों अब आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो बच्चों ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने मान लिया डी ई नेट होगा, यानी डी ई स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसका इंटीग्रल करेंगे कितना बन जाएगा, नेट बन जाएगा। और ये डी ई किसके साथ आ रहा है, यहाँ पर साइन थीटा के बराबर आ रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट होगा बच्चों ओ पॉइंट पर वो कितना होगा, डी ई साइन थीटा। क्योंकि डी ई कोस थीटा तो आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ बचा क्या, डी ई साइन थीटा बचा है। ठीक है बच्चों, अब आप इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला डी ई का फॉर्मूला जानते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है, परंतु यहाँ पर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर भी स्मॉल चार्जेस होंगे, तो के तो कांस्टेंट रहेगा, चार्जेस कितने हो जाएंगे, डी क्यू, क्योंकि हमने डी क्यू चार्जेस लिए हैं। कितनी डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी, कैपिटल आर, जो हमने कैपिटल आर यहाँ पर डिस्टेंस कंसिडर करी, और साइन थीटा बच्चों ऐसा का ऐसा। अब बच्चों यहाँ पे के आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया, बच गया क्या, डी क्यू साइन थीटा बच गया आपके पास। तो इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों का जनरेट हो गया। क्लियर है, अब आपको ये समझना है, देखो यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज लिखे हुए हैं, तो यानी थीटा भी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, और चार्ज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है, वेरी कर रही है, मतलब अलग अलग निर्भर कर रही हैं किसी चीज़ पर। तो आपको यहाँ पर चार्ज को किस में चेंज करना पड़ेगा, थीटा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल के लिए आपको पता होगा, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ ही लिया होगा, यदि मुझे x का इंटीग्रल करना है तो मुझे उसी का वेरिएबल चाहिए, dx के साथ ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर dq है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो यानी dq को मुझे किस में चेंज करना पड़ेगा, थीटा में चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों इसके लिए मैं क्या करूँगा, इतने हिस्से को यहाँ पर कंसिडर कर लूँगा, ऐसे ही उठा लूँगा, और जिसके लिए मैंने एंगल मान लिया कितना है, डी थीटा, और यहाँ से ये लेंथ कितनी है बच्चों आपके पास, डी एल, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हमने मान लिया ओ। तो इतना हिस्सा हमने यहाँ से क्या कर लिया बच्चों, इसका उठा लिया। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू थीटा होता है। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या हिंदी वालों के लिए। तो आर्क कितना हो जाएगा बच्चों, डी एल, रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास, आर, और थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, डी थीटा। तो इस आर को उठाकर मैं उधर ले जाऊं तो डी एल बराबर किसके हो गया, आर डी थीटा के बराबर हो गया। पहली बात, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, अब ये देखो बच्चों, ये जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं। तो ये जो चार्ज है ये किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, एक वायर पर। ठीक है, एक वायर पर, एक तार पर। तो तार कैसा है आपका, एक्स लीनियर है। ठीक है, सरफेस है, तार कैसा है यहाँ पर बच्चों आपका, एक सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस के लिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन लेंथ। ठीक है बच्चों, क्यू इनसाइड अपॉन लेंथ। तो जहाँ पर लैम्डा एज इट इज़, क्यू इनसाइड का मतलब बच्चों यहाँ पर छोटे छोटे चार्ज हैं जो इस बॉडी के सरफेस पर लाई कर रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है बच्चों वो कितनी है, डी एल है। ठीक है, तो इस डी एल को उठाकर मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो लैम्डा इंटू डी एल इज इक्वल्स टू डी क्यू आ गया। तो यानी बच्चों डी क्यू का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा इंटू डी एल आ गया। अब इस वैल्यू को उठाकर हम लोग कहाँ रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ई नेट इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, डी क्यू की जगह कितना आ जाएगा, लैम्डा डी एल साइन थीटा ऐसा का ऐसा। क्लियर, जहाँ पर के अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा बच्चों, लैम्डा एज इट इज़, डी एल की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, आर डी थीटा आ गई, और साइन थीटा। तो देखो बच्चों, डी क्यू को हमने किस में चेंज कर दिया, थीटा में चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर अब आप उसका इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल के लिए लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट के लिए मैंने शुरू में बताया था, एंगल कितने डिग्री से बन रहा है, 0 से पाई। तो एंगल कितने डिग्री पर बन रहा है बच्चों, 0 से पाई, यानी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से पाई। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो के अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज़, लैम्डा आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया,
लैम्डा आर कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, और बच गया क्या, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई। जहाँ पर एक आर से एक आर कट गया तो बच गया क्या, के लैम्डा अपॉन आर। साइन थीटा का इंटीग्रल कितना होता है बच्चों आपके पास, आपको पता होगा साइन थीटा का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस के कोस थीटा होता है, लिमिट 0 से पाई। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लेंगे, के लैम्डा अपॉन आर, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। ठीक है बच्चों, ये हमने कर दिया। अब माइनस का के लैम्डा अपॉन आर, कोस पाई कितना -1, कोस 0 1, माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो गया माइनस के, 2 माइनस से ये कैंसिल हो गया, तो बच्चों आपके पास कितना बच गया, 2 के लैम्डा अपॉन आर। तो इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इसके ऊपर क्या होता है, जनरेट होता है, जो आपको एक सेमी सर्कल दे रखा था, तो इसके ऊपर सेंटर पॉइंट पर बच्चों इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपका क्या होता है, जनरेट होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आया। तो प्लीज़ बच्चों आप इस न्यूमेरिकल को ज़रूर कीजिए। वो पेपर में आपको क्या दे देगा कि इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है या कुछ भी है ना, तो आपका एक SL में भी एक न्यूमेरिकल सेम है, बस उसमें लेंथ दे रखी है आपको L बराबर 20। ठीक है, और उसके हिसाब से रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको इस हिसाब से ही आपको क्या करना है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड O पर निकालना है। तो इसी तरीके से आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल नए टॉपिक के साथ।